दोस्तों अगर आप अपने लिए 2 से 3 लाख रुपए के बजट में एक यूज्ड कार देख रहे हो तो आज की वीडियो में हम यूज्ड कार नहीं बताएंगे आपको। आज हम आपको बताएंगे वो 10 यूज्ड कार जो आपको इंडियन मार्केट में कंसिडर नहीं करनी चाहिए और उसके कुछ रीजंस है हमारे पास, वो भी हम साथ में बताएंगे। मतलब आपको गाड़ी के नाम भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको ये क्यों कंसिडर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल रवि, बहुत सही टॉपिक उठाया है। ये जो 2 से 3 लाख रुपए का बजट होता है, बंदा जब घर से निकलता है तो ये सोच के निकलता है कि मारुति की स्विफ्ट, वैगनर कुछ ऐसी गाड़ी उठा लेगा। बिल्कुल लेकिन अक्सर होता ये है कि जब वो मार्केट के अंदर जाता है, जब डीलर के पास पहुंचता है, तो उसके दिमाग को बांध दिया जाता है। उसे ऐसी गाड़ी दिखाई जाती है जो सेगमेंट से अपर लेवल की होती है, बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं वो आपके लिए आफत बन सकती है। क्यों आफत बन सकती है? क्योंकि जैसे कि आप 2 से 3 लाख रुपए का बजट रख के देख रहे हो तो वो क्यों देख रहे हो? या तो आप वैल्यू फॉर मनी चाहते हो बिल्कुल चीजें, या फिर आपका जो बजट है वो काफी टाइट है। आपने टाइट रखा हुआ है। तो अगर आप वो गाड़ियां खरीदते हो तो उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हम आपको बताएंगे वो कैसे आपको महंगे पड़ सकते हैं। और पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली गाड़ी के साथ कि भाई वॉक्सवैगन की पोलो भी आपको जो है कंसिडर नहीं करनी चाहिए। अब भाई, वॉक्सवैगन की पोलो एक ऐसी गाड़ी है जो नो डाउट आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करा देती है। अच्छा इंजन है, भागने में अच्छी है, हर तरह से वो गाड़ी परफेक्ट है। बट आज की डेट में पोलो इंडिया के अंदर नहीं है। अब बहुत बिल्कुल से लोगों को ये लगता है कि पोलो नहीं है तो ठीक है, वॉक्सवैगन तो है। मेंटेनेंस को लेके सवाल रहते हैं लोगों के मन में। तो बिल्कुल। भाई मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे एक फ्रेंड के पास वॉक्सवैगन पोलो है, दिल्ली में वो रहता है। उसको काम कराने के लिए हरियाणा जाना पड़ता है। कारण ये है कि जो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, पहली बात तो वो नहीं मिलती दिल्ली जैसे शहर में, और अगर मिल भी जाती है तो इतना महंगा पड़ता है। बिल्कुल। सस्पेंशन सस्पेंशन 55-60 हज़ार का बताया गया अब था उसे। बताओ, अगर आप एक 2 से 3 लाख रुपए के बजट में गाड़ी ढूंढ रहे हो तो क्या उसका सस्पेंशन 55,000 रुपए में कराना वर्थ है? सोच के देखो अगर आप। ये काम आ जाता है, मतलब ये ऐसे समझिए कि आप ये गाड़ी खरीद लेते हो और इन गाड़ी को खरीदने के बाद अगर इन गाड़ियों में काम आ गया। अगर नहीं, आप समझ के देखो, 12 साल पुरानी गाड़ी है तो काम तो आएगा ही बिल्कुल आएगा। अब बिल्कुल। अब काम आएगा तो क्या आप कैसे अफोर्ड करोगे? और वेयर फिर वो केयर तो होगा। बिल्कुल। और अफोर्ड करने की बात नहीं है। आप ये सोच के देखो कि अगर मैं 2 लाख रुपए की गाड़ी में 50,000 स्पेयर पार्ट्स में इन चीजों में लगा रहा हूँ, तो वो वैल्यू फॉर मनी रह कहाँ गई आपके लिए? बिल्कुल। वो तो सिरदर्द बन गई आपके लिए। और मतलब मैकेनिक अलग ढूंढते फिरोगे। हाँ। और इसी के साथ साथ जो दूसरी गाड़ी है वो है होंडा की सिविक। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा रिलायबल गाड़ी है। होंडा अभी भी ब्रांड जो है एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर। बिल्कुल। और स्पेयर पार्ट्स की भी अवेलेबिलिटी है सिविक की। लेकिन उस गाड़ी के पार्ट्स इतने ज़्यादा महंगे हैं कि जिसकी मतलब को कह ही नहीं सकते यार। मतलब आप ये सोच के देखो कि आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने एक गाड़ी ली, चलो ठीक है, होंडा सिविक एक ऐसी गाड़ी है, सोशल वैलिडेशन मिलता है। बिल्कुल। अब 2 से 3 लाख रुपए में देखो वैगनर जैसी गाड़ी आती है, उस बजट में आप भाई सिविक दो उठा तीन ला लाख रहे हो। रुपए के नीचे तक मुझे एक पर्सनली बंदा जो है 1 लाख रुपए में सिविक बोल रहा था कि मेरी ये हमें सिविक बता दो। बिकवा दो। है ना? हाँ, अब आप सोच 9 से 10 महीने उसकी लाइफ बची हुई थी और हाँ, अगर कोई दिल्ली से बाहर का होता तो भाई वो री रजिस्ट्रेशन भी करा सकता था उस गाड़ी बिल्कुल। की। और वो ZX आई थिंक टॉप मॉडल ही था उसका, और उसमें CVT गियर बॉक्स भी था। अब आप सोच के देखो, कोई 1 लाख रुपए में अपनी होंडा सिविक बेच रहा है, अब कितनी सिरदर्द बनेगी। अब यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। या अब पॉलिश वॉलिश करा के वो तो दे देते हैं, बिल्कुल लेकिन वो पॉलिश से बात तो नहीं बनेगी ना। आप गाड़ी के अंदर जब गाड़ी को चलाओगे, चलेगी कैसे? आपको वो एक्सपीरियंस बेकार ही करेगी। हाँ, अगर आप उस सिरदर्द को लेने के लिए तैयार हो, आपके पास इतना समय है कि कल को गाड़ी खराब हो गई तो मैं 10 दिन के लिए खड़ी है, मुझे कोई दिक्कत बिल्कुल। नहीं है, तो वो एक अलग बात है। बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि वो वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। अच्छा दोस्तों, तीसरी जो हमने गाड़ी रखी है वो भी होंडा की ही गाड़ी है, होंडा की अकॉर्ड। एक ऐसी गाड़ी जो लग्जरी गाड़ी इसके अंदर आती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो टकरा जाती है, भैया 1.5 से 2 लाख रुपए में आपको मिल रही है डीलर के पास कि सर ले जाओ, बुलबुल का बच्चा है, ये तो बहुत अमेजिंग गाड़ी है। बट वो बुलबुल का बच्चा कब आपके लिए सरदर्द बन जाएगा ना, आप समझ भी नहीं पाओगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक गाड़ी अगर महंगी है 20 लाख 25 लाख, जो भी उसका प्राइस था उस समय के हिसाब से, तो आज की डेट में आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसका जो आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स में काम होना है वो वैगनर से कैसे कंपेयर कर सकते हो, या फिर स्विफ्ट से आप उसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर आपकी उसकी छोटी सी भी कोई यूनिट खराब हुई ना, तो पहली बात तो मार्केट में नहीं मिलेगी, और मिल गई तो जिस प्राइस में मिलेगी आप कहोगे यार इससे बड़े तो मैं इसे बेच ही देता हूँ। बिल्कुल। तो कहने का मतलब होंडा अकॉर्ड का आपने केस भी देखा होगा ना, माई कंट्री माई राइट्स को देख के किसी ने वीडियो जिससे वो गाड़ी खरीद ली थी और फिर वो जो है ठीक ही नहीं हो पाई थी। वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी, आई थिंक 4 लाख रुपए की रेंज में उस टाइम पे उन्होंने गाड़ी खरीदी थी। लेकिन इन दोनों गाड़ियों में जो हमने होंडा सिविक आपको बताई और होंडा अकॉर्ड बताया, इन दोनों में गाड़ियों में क्या है दोस्तों कि आपको E20 वाला इशू नहीं आएगा कि 2009 के बाद से जो गाड़ियां होंडा बना रहा है वो सारी E20 कंप्लाइंट है, तो E20 वाला इशू नहीं आएगा आपको। और इसी के साथ साथ हम अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, वो है स्कोडा की फाबिया।
अब नो डाउट स्कोडा की जो फाबिया गाड़ी थी उस समय के हिसाब से, और आज भी मुझे ये पता है जब वो चलती है बहुत अच्छे से, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है, स्पेस वाइज अच्छी है। स्पेस चेतन ऐसा है गाड़ी के अंदर कि डिजायर जितनी लंबी थी वो हैचबैक गाड़ी, और हाँ कॉम्पैक्ट सेडान जितनी लंबी थी, है ना। और ओवरऑल मतलब उस गाड़ी को चलाने में डायनामिक्स हर चीज से वो गाड़ी बेहतर है, नो डाउट। बट वही बात आ जाती है कि जब आप 10 से 12 साल भी, क्या मुझे लगता है साल 2 साल ही बचेगा, हाँ। बची हुई गाड़ी आपको मिलेगी कि साल भर बचा हुआ है, 2 साल बचा है, तो आप सोच के चलना कि भाई इस काम आएगा ही आएगा, और जब काम आएगा तो वही दिक्कत आएगी जो होंडा की 2 गाड़ियों में आपको हमने बताया है। और इसमें शायद थोड़ा सा और लेवल ऊपर ही मिले आपको, क्योंकि स्कोडा तो हाँ। और इससे अगली जो गाड़ियां हैं वो 2 गाड़ियां हम एक साथ बता रहे हैं आपको, बिल्कुल क्योंकि वो सेडान सेगमेंट में ही आ जाती है। तो वो है स्कोडा की लोरा और पुराने वाली ऑक्टाविया। बिल्कुल ये दोनों गाड़ियां जो हैं आपको बिल्कुल कंसीडर नहीं करनी है। कई बार लोग ये भी सोच लेते हैं कि यार ये डीजल की गाड़ी उठा लेते हैं, माइलेज अच्छा दे देंगी, बिल्कुल और ये देती है अच्छा माइलेज, 14-15 का माइलेज आपको ये दे देगी सिटी के अंदर आपको। लेकिन वही वाली बात है जो हमने आपको बताया है, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है आपको बहुत ही आपकी जान निकालने वाली चीज हो जाएगी। आप ये मान के चलो, जब आज की डेट में जब स्कोडा की कोई नई भी गाड़ी लेता है ना, तो वो उसके भी- पास एक्सटेंडेड वारंटी और सर्विस पैक और पता नहीं क्या क्या लेके चलता है, जो 5-6 साल गाड़ी के आराम से निकले टेंशन आज फ्री। के टाइम पे कोई काइलैक भी खरीदता है और हमसे कंसल्ट करता है तो वो सबसे पहले ये सवाल होता है कि सर स्पेयर पार्ट्स की क्या अवेलेबिलिटी है, कितनी कॉस्ट है स्पेयर पार्ट्स एग्जैक्टली की। और हम उसको ये बताते भी हैं कि भाई एक्सटेंडेड वारंटी लेना जरूर, बिल्कुल। स्कोडा की गाड़ी है, लेना मस्ट है आप तो सर्विस पैक और एक्सटेंडेड वारंटी एक्सेसरीज भले ही ना लो उनसे, गाड़ी के मैट्स बाहर से डलवा लेना, पर सर्विस पैक और अपने एक्सटेंडेड वारंटी सब ले लेना। स्कोडा के साथ भी, वोक्सवैगन के साथ भी अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। नई की बात बता रहे हैं हम। खैर आगे बढ़ते हैं रवि, कुछ गाड़ियां और भी हैं ऐसी जो लिस्ट में हमारी में है। और दोस्तों ये तो 5 हम आपको गाड़ियां बता ही चुके हैं, और जैसे चेतन बता रहा है लिस्ट में और भी गाड़ियां हमारे पास, क्योंकि हम टोटल आपको 10 गाड़ियां ऐसे बताने वाले हैं जो कंसीडर आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ये जो बाकी की 5 गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें ब्रांड सी जो है एग्जिट कर चुके हैं इंडिया से, और उनकी गाड़ियां आपको जो है नहीं कंसीडर करनी चाहिए। बिल्कुल। उसमें सबसे पहली गाड़ी जो है इको स्पोर्ट अब आ जाती है, फोर्ड की इको स्पोर्ट। अच्छा रवि, तुमने ये बात बोली, इको स्पोर्ट आज की डेट में उसकी सेकंड हैंड मार्केट के अंदर अच्छी खासी वैल्यू है। बिल्कुल है वैल्यू, और मैं भी लोगों को बोल देता हूँ कि हाँ आप ये इको स्पोर्ट जो है ले सकते हो, लेकिन अगर आपके एरिया में वहाँ सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब ब्रांड ही जा चुका है तो वो जो अपनी सर्विस नेटवर्क का कवरेज है वो बढ़ाएंगे नहीं, वो घटाएंगे। बिल्कुल तो exactly। वहाँ पर क्या है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। कई लोगों ने मुझे बैंगलोर से कनेक्ट करके बोला है कि सर जो सर्विस सेंटर है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या फिर सर्विस सेंटर वाले जो है MRP से ऊपर का भी चार्ज कर रहे हैं कहीं, ऐसा मुझे लोगों ने बताया फोन पे। इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं रवि, जब हम गाड़ी लेने जाते हैं कहीं भी, किसी भी ब्रांड पे जाएं, कहीं भी ब्रांड छोड़ देते हैं, डीलर के पास जाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई ये बोल दिया जाता है कि जो फोर्ड सर सेल्स ही तो खत्म हुई है, सर्विस सेंटर तो है। और ये जो तुमने बात बोली कि बेंगलोर जैसे सिटी में भी ये इशू आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपको सर्विस सेंटर पे इशू आएगा। मेरे फ्रेंड के पास एक फोर्ड की एस्पायर है, फीगो एस्पायर जो आती है, ठीक है, और उसका मैंने काम कराया था, वो गाड़ी 2 साल खड़ी रह गई थी। 2 साल बाद जब मैं उसमें नोएडा में काम कराने गया तो स्पेयर पार्ट्स को लेके दिक्कतें आई। उन्होंने जैसे करके, जबकि वो नोएडा की मार्केट बहुत फेमस मार्केट है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, सेक्टर 37 के पास है, इतनी सेक्टर 15 की मार्केट है शायद वहाँ, इतनी फेमस मार्केट है, वहाँ पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनको भी दिक्कतें आ रही थी। बिल्कुल। AC की यूनिट में कुछ गड़बड़ आ गई थी, वो नहीं मिल पा रही थी। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब आप सोच के देखो, आपने गाड़ी ले ली और AC नहीं चल रहा, चला पाओगे? एक बार को बिना म्यूजिक सिस्टम के चला लोगे आप, बिना आप एलॉय व्हील के चला लोगे गाड़ी, लेकिन AC तो मस्ट हैव है। स्टीयरिंग टाइट हो जाएगा तो आप ठीक है, आप उसको एडजस्ट कर लोगे, लेकिन AC के बिना आज की डेट में गाड़ी नहीं चलेगी। कुछ ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम खराब हो जाता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, फिर गाड़ी का करोगे क्या? कोई प्लग नहीं मिल पा रहा, छोटा सा, बेशक है वो 50 रुपए का, लेकिन अवेलेबल नहीं है, जुगाड़ से करना पड़ता है। और अगर जुगाड़ करोगे तो फिर नुकसान वैसे होते हैं, गाड़ी में आग लगने के चांसेस एंड सो ऑन। तो फोर्ड की इको स्पोर्ट और फोर्ड की एक और गाड़ी जो मैं बताने वाले हैं हम, दूसरी फिगो, ये 2 गाड़ियां भी आपको कंसीडर नहीं करनी चाहिए। तो ये दोनों गाड़ियां जो है अच्छी हैं, हाँ। और इनके जो पार्ट्स की कॉस्ट थी वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी, बट अब अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना उस चीज की, तो वो एक चीज है, इसलिए मैं जो है आपको ये दोनों ही गाड़ियां जो है रिकमेंड नहीं करूंगा। इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, गाड़ियां बहुत अच्छी है, जिनके पास है, जो यूज कर रहे हैं वो बता सकते हैं कमेंट में आके कि कैसी गाड़ियां हैं, कैसा उसका मेंटेनेंस है। वैसे तो मैं जानता ही हूँ क्योंकि मैंने, मेरे फ्रेंड्स के पास है, बट मैं जानना चाहूंगा इको स्पोर्ट वालों से भी कि कैसा एक्सपीरियंस आपका आ रहा है। बिल्कुल। इसके बाद अगली गाड़ी जो है वो शेवलेट की क्रूज है। भाई डीजल रॉकेट भी जो है इस गाड़ी को बोला जाता है, और सेगमेंट में अपने हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा स्पेस ऑफर करती थी, इंजन का पावर भी बढ़िया था, लेकिन शेवलेट भी जो है इंडिया से जा चुकी है। और क्रूज के साथ
जितनी तारीफ शायद शेवलेट नहीं करी है, उससे ज्यादा तो डीलर जो हैं आज लोग इसके कर रहे हैं हाँ, कि भाई क्रूज आपको के स्विफ्ट के प्राइस में जो है हमने ये क्रूज दे दी आपको, और अब देखो आप सेगमेंट से ऊपर की गाड़ी चला रहे हो। मैंने एक ओनरशिप रिव्यू किया था शेवलेट की क्रूज का, उसने भी ऐसी उठाई थी 1.5 लाख रुपए की। 3 महीने बाद उसने वो गाड़ी नुकसान पे बेचती। कह रहा काम ही नहीं हो पा रहा। नोएडा सेक्टर 15 में कहता यार ठीक है, मतलब चीजें नहीं है भाई, आप आफत बन जाएगी। नो डाउट वो गाड़ी चलाने में बढ़िया थी, मैंने ड्राइव करी, एक्सपीरियंस मजा आया, लेकिन फिर वही बात आती है कि प्रैक्टिकल होके चलो ना भाई। बिल्कुल। तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। और इसी के साथ जो दूसरी गाड़ी शेवलेट की तरफ से जो हम रिकमेंड नहीं करेंगे आपको, वो है बीट। दोनों ही गाड़ियां, क्रूज और बीट आपको जो है इकोनॉमिकल ज्यादा पड़ती थी। क्रूज थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे आती है, लेकिन बीट के भी स्पेयर पार्ट्स जो है आपको इशू करेंगे। बिल्कुल मिडिल क्लास आदमी के लिए वो गाड़ी बनी हुई थी, बहुत अच्छी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है पर ठीक है, इंजन के हिसाब से भी सही थी, परफेक्ट थी, चलाने में भी मजा था। बट वही आएगा कि भाई शेवलेट ही जा चुकी है तो फिर कैसे करोगे यार आप। और दोस्तों इसके बाद जो अगली गाड़ी जो है लास्ट होने वाली है इस वीडियो की, वो है फिएट की पुंटो और लीनिया। ये दोनों गाड़ी भी जो है आपको मतलब 2-3 लाख छोड़ो, आपको 1 लाख रुपए से नीचे भी मिल सकती है दोनों गाड़ियाँ, और 1-1.5 लाख रुपए में अच्छी कंडीशन की भी मिल सकती हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि इनके भी जो है स्पेयर पार्ट्स आपको ना के बराबर ही मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे। इवन मैं आपको बताऊँ, इनके मैकेनिक भी नहीं मिलते इन गाड़ियों को जो ठीक कर रहे हैं। इनके तो मैकेनिक मेरे भी नहीं पास जो है चेतन फिएट की पालियो थी 2010 में। अच्छा 2006 मॉडल पालियो थी मेरे पास। एक मैकेनिक के पास मैं गाड़ी लेके गया कि उसमें ना इशू आ रहा था गियर का कुछ, सिर्फ 5 साल पुरानी गाड़ी में। मैंने उसको बोला कि भैया ये गाड़ी जरा ठीक कर दोगे, तो उसके गैरेज पे कोई गाड़ी नहीं थी, लोकल मैकेनिक था। तो कह रहा भैया टाइम नहीं है। मैंने कहा टाइम नहीं है आप कह रहे हो? मैंने कहा गैरेज तो सर आपका खाली पड़ा है, आप कह रहे हो टाइम नहीं है। कह रहा भैया इस गाड़ी में काम नहीं कर पाते हम, इसका कहीं से कुछ खोलना पड़ता है, कुछ हो जाता है। तो मुझे पता चला कि जब उसने मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा कर दो भाई, जो तुम पैसे मांगोगे इस दूसरी गाड़ी में काम के मैं इससे ऊपर दे दूंगा तुम्हें। डायरेक्ट मना ही कर देते हैं मैकेनिक कि यार हम इस गाड़ी का जो है काम नहीं करेंगे। और ये मैं आपको 2010 की बता रहा हूँ, जब ये ब्रांड एग्जिस्ट करता था। अब तो ये ब्रांड भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आप सोच के देखो, जब ब्रांड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो कैसे आप लोगे। और रवि अगर हम ये जो आज का टॉपिक है इसके मुद्दे पे आते हैं, समरी पाए, तो आपको ये मान के चलना है कोई भी ऐसा ब्रांड, शेवलेट जैसे जा चुका है, फिएट जैसे जा चुका है, इन ब्रांड्स की कोई भी गाड़ी, ये तो हमने चलो बता दिया, नाम बताए, आप अवॉइड करें लेना, क्योंकि वो आपके लिए सरदर्द बनेंगी ही बनेंगी। सस्ते के चक्कर में, सोशल वैलिडेशन के चक्कर में, कि आपको लगे कि यार मैं गांव देहात, चलो कहीं भी रहते हो मतलब फर्क नहीं पड़ता उससे, सोशल वैलिडेशन जो होता है ना, इसलिए ये आदमी को मरवा देता है, और ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हानिकारक इन द सेंस कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, बट हाँ आपका मेंटली आपको डिस्टर्ब करेगा, पैसे आपके जाएंगे, वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेंगी। मतलब कुल मिला के पैसे देके अपने लिए मुसीबत खरीद के लाओगे। हाँ। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने एक ओनरशिप रिव्यू किया है टाटा नैनो का। उस भाई ने 38,000 रुपए की टाटा नैनो खरीदी है, 2014 मॉडल है, 4 साल के तकरीबन आई थिंक बचे हुए हैं। और जो है वो उस गाड़ी को हैप्पीली इंजॉय कर रहा है, क्योंकि अगर वो उसका मिरर टूट जाता है तो 500 रुपए का है, टायर खराब हो गया तो 1700 रुपए का है। अब तो ये उसने हाँ। वो गाड़ी खरीदी है उतने की खरीदी जिसको मेंटेनेंस भी उस हिसाब से करा सकता है। अब देखो कहने की बात है, टाटा आज की डेट में इंडिया में है, नैनो कब की बंद है, लेकिन फिर भी वो जेब पे भारी नहीं पड़ेगी, कोई चीज नहीं मिल पा रही, जुगाड़ करके सस्ते में काम चल जाएगा। बिल्कुल। इनका सस्ते में काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। मतलब अगर आपको कोई गाड़ी, अब जैसे आज की डेट में इग्निस बंद हो चुकी है, मान के चलते हैं, ठीक है, अब आपको 5 साल बाद या 8 साल बाद इग्निस लेनी हो सेकंड हैंड, बिल्कुल ले सकते हो। इसलिए ले सकते हो क्योंकि इग्निस के स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी को लेके इशू नहीं आएगा। मारुति के स्पेयर पार्ट शेयरिंग वाला इशू को होता ही नहीं है कभी भी। वो तो वैसे जो है स्टीरियो जो है उल्टो से लेके ब्रीजा तक सेम लगा देती है, तो 80% तो उनके पार्ट जो है शेयरिंग में चल रहे होते हैं। पावर विंडो के बटन वही, उसके बाद जो है आपके जो कीज आ रही हैं वो सेम मिलती है, तो आप ही को पता नहीं लग पाता कि आपने गाड़ी अपग्रेड कर ली है। तो कुल मिला के कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप जो है जब एक 2 से 3 लाख रुपए के बजट में गाड़ी खरीदते हो और आपको लगता है कि आपने ऊपर सेगमेंट की गाड़ी तो ले ली, बट आपको वो ऊपर की सेगमेंट की गाड़ी कब पर्सनल लोन लेने पे मजबूर कर देगी उस गाड़ी को ठीक कराने के लिए, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। और ऐसा मेरे दोस्तों के साथ हुआ भी है। इवन ये तो खैर हमने जो बताई है लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां नहीं थी, लग्जरी सेगमेंट से एक नीचे की थी। नहीं, कुछ लग्जरी भी है, कोडा सिविक वगैरह है भी। और मेरे एक दोस्त ने जैसे मर्सिडीज एक खरीदी थी मेरे दोस्त ने, तो उससे मैं जब भी बात करता था ना चेतन की, मैंने कहा भाई कहाँ है, कह रहा भाई गाड़ी का काम कराने जा रहा हूँ। भाई कहाँ से आ रहा है, गाड़ी का काम करा के आ रहा हूँ। भाई आप समझ जाओ, आफ्टर मार्केट चीजें कराता था वो, फिर भी कहता था भाई सैलरी निकलनी मेरी तो इसमें।
तो मतलब ऐसा होता था, गाड़ी तो आपने 1.5-2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की ले ली, खैर उसने तो 10 लाख रुपए की ली थी वो मर्सिडीज, बट उसके बाद वो जो है उसने बेच ही दी, और फिर फाइनली जो है उसने दूसरी एक नई गाड़ी खरीद ली कि यार इतने ही पैसे लगाने तो मैं एक नई गाड़ी खरीद लेता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप 1.5-2 लाख रुपए की तो गाड़ी खरीदते हो, बट उसमें इतना पैसा लग जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता। और भाई वीडियो के एंड में मैं लास्ट में एक सवाल आप लोगों से करना चाहूंगा, क्या आप भी किसी ऐसे यूज्ड कार के ट्रैप में फंसे हो, और फंसे हो तो गाड़ी का नाम क्या था, क्या सिचुएशन थी, स्टोरी डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, और जिससे हम भी और जानना लोगों की हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम हाँ। राम।